रामपुर में एक इमाम को महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि एक बीमार महिला से झाड़ फूंक के नाम पर इमाम ने मस्जिद परिसर में रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। इमाम ने घर जाकर पीड़िता की बेटी से भी रेप की कोशिश की है। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। बीमार विधवा महिला से इमाम ने किया रेप। इमाम की हरकत से इंसानियत हुई शर्मसार। पुलिस का एक्शन, इमाम हुआ गिरफ्तार। रामपुर में पुलिस हिरासत में खड़े इस शख्स पर बीमार और मजबूर महिला से मस्जिद परिसर में रेप का आरोप है। महिला की शिकायत के बाद रामपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी स्वार थाना क्षेत्र में एक मस्जिद का इमाम है। इमाम पर बीमार विधवा महिला से रेप का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी इमाम ने महिला से रेप के दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया। पीड़ित महिला की तबीयत खराब चल रही थी। इमाम ने जादू टोना बताकर महिला को ताबीज दिया। बताया जा रहा है कि इसी ताबीज में उसने नशा सुंघाया, जिससे महिला बेहोश हो गई और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस वार में महिला के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। महिला का यह आरोप था कि उसके साथ उसके पड़ोस के ही मौलवी के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। महिला का मेडिकल कराया जा चुका है। साथ ही साथ जो आरोपी है उसको हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। रामपुर में मस्जिद के इमाम पर रेप के आरोप के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी मौलाना अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी रेप की कोशिश की। फिलहाल पुलिस अब घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। जिस जगह को इबादत के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, उसी कैंपस में एक इमाम ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। फिलहाल पुलिस ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला इमाम को गिरफ्तार कर लिया है और कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। रामपुर से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर लड़की से दोस्ती और फिर धोखा और रेप की वारदात। बरेली में एक हिंदू लड़की से आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कार में रेप किया, फिर छोड़कर फरार हो गया। शिकायत के बाद बरेली पुलिस एक्शन में आई है और एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है और पुलिस घटना के सिलसिले में पूछताछ भी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। जब शानू ने सनी बनकर किया छल, आरिफ के साथ मिलकर हिंदू लड़की से धोखा, दर्शन करवाने के बहाने चलती कार में रेप, पुलिस का एनकाउंटर, दोनों हुए अरेस्ट। बरेली में इंस्टाग्राम के जरिए मोहम्मद शानू ने सनी बनकर फर्जी आईडी के जरिए एक हिंदू लड़की से पहले दोस्ती की और फिर अपने जाल में फंसा लिया। लड़की भरोसा करती रही, लेकिन सनी के मन में धोखा और लव जिहाद की मंशा थी। पीड़ित लड़की भरोसा करने लग गई। सनी वाकई उसका साथी बन सकता है, जिसके बाद एक धाम के दर्शन के बहाने उनके साथ चली गई। आरोप है कि इसी दौरान चलती कार में मोहम्मद शानू ने अपने साथी मोहम्मद आरिफ के साथ मिलकर लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की को जब ये मालूम हुआ कि इंस्टाग्राम के जरिए जिससे उसने दोस्ती की वो सनी नहीं बल्कि मोहम्मद शानू है, तब उसे धोखे का एहसास हुआ और पुलिस से शिकायत की। शानू द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक महिला से दोस्ती की गई तथा घुमाने का बहाना करके उसको मनोना बुलाया गया। वहां पर अपने दोस्त आरिफ के वेगनर गाड़ी के साथ बुलाया गया। घुमाने का बहाना करके महिला को गाड़ी में बैठाकर शानू द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इस पर मुकदमा अपराध संख्या 633/25 थाना आंवला पर पंजीकृत किया गया एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। थाना आंवला के मनोना क्षेत्र की घटना सामने आते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश शुरू कर दी है। इसी दौरान पुलिस ने दबिश दी तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें दबोच लिया गया।
इनके पास से 2 तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद हो गए हैं। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सानू के दोनों पैरों में गोली लगी है तथा जो व्यक्ति आरिफ गाड़ी चला रहा था उसके दाहिने घुटने में गोली लगी है। दोनों के पास से नाजायज तमंचा एवं कारतूस बरामद किए गए हैं। उपचार हेतु दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। दोनों को रिमांड हेतु न्यायिक परीक्षा में नियमानुसार पेश किया जाएगा एवं आगे कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शानू ने लड़की को फेक आईडी के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। खुद को एक धाम से जुड़े गांव का रहने वाला बताया और फिर कार में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसा है और शानू के अलावा उसका साथी आरिफ भी एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। अब पुलिस इन दोनों ही आरोपियों से असल मंशा का पता लगाने के लिए अपने तरीके से पूछताछ कर रही है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। जिस मां ने अपनी कोख से बेटियों को जन्म दिया, उसी ने ममता का गला घोट दिया। पति से झगड़ा हुआ तो तीनों बेटियों की हत्या के बाद महिला ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बागपत में हुई इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। पुलिस की टीम पति से पूछताछ कर रही है और घटना के बारे में जांच कर रही है। अधिकारी जांच के बाद ही तस्वीर साफ होने की बात कह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 3 मासूम बेटियों का घोंट दिया गला, महिला ने खुद भी लगाई फांसी। एक ही परिवार में 4 मौतों से कोहराम। बागपत के टीकरी कस्बे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति पत्नी के विवाद में एक महिला ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। महिला ने पहले अपनी 3 मासूम बेटियों की जान ले ली और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में एक साथ 4 मौतों से लोग सहम गए। वो सो रहा था बाहर, उसने जो है अंदर बच्चों को बांट दिया शाम के टाइम। तीनों को चुन्नी से पड़ा भी मार दिया, आपको फांसी लगा कर मर गई। विकास के पिताजी का नाम गजय सिंह है और पता नहीं किस कारण से टीकरी गांव में विकास नाम का शख्स टूरिस्ट बस चलाता है। घटना वाली रात वह वापस लौटा था। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और फिर मौत का मातम दिखाई दिया। विकास की पत्नी तेज कुमारी ने अपनी ही 3 बेटियों की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की टीम घटना की तफ्तीश कर रही है। महिला का शव पंखे से लटका हुआ और अन्य इसके 3 बच्चों का शव बिस्तर पे पड़ा हुआ मिला। बच्चों के गले में भी चुन्नी लपेट के बांधी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसा लग रहा है कि महिला के द्वारा इन बच्चों का गला घोट के स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। पूछताछ में महिला के पति ने बताया, जो कि एक टूरिस्ट बस ड्राइवर है, कि किसी बात को लेकर इनका गृह क्लेश चल रहा था और 24 घंटे से इनकी बातचीत नहीं हुई थी। परिवार का विवाद और लड़ाई झगड़ा एक बार फिर हंसते खेलते परिवार के लिए काल बन गया। गांव के लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि घटना के पीछे पति पत्नी के विवाद का ही विवाद है या फिर कोई और वजह है। फिलहाल शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस टीम घटना की जांच कर रही है। शहजाद राव, न्यूज़ 18 बागपत। हाथरस में रंजिश के चलते एक शख्स की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और पुलिस पहुंची तो पता चला कि मृतक जानवरों का डॉक्टर है और पास के लोगों से ही उनका विवाद चल रहा था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस ने हालात काबू में कर लिया है। घटना में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हाथरस में वेटनरी डॉक्टर की मौत किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और मान मनब्बल के बाद अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। चंदपा कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर में वेटनरी डॉक्टर विनय कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जब शव घर पहुंचा तो लोगों ने हंगामा किया। विनय जाटव की हत्या कर दी है
घर में घुस करके और चाकू से, और उसमें नाम आया है राजेश कौशिक और राजू। कुछ पुरानी रंजिश थी क्या? इसमें रंजिश तो नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत ही जघन्य अपराध है। पुलिस के मुताबिक विनय कुमार का गांव के कुछ लोगों से पिछले कई महीने से विवाद चल रहा था। करीब 4 महीने पहले भी इन लोगों से उनका झगड़ा हुआ था। हमलावरों ने मंगलवार आज शाम विनय को पकड़कर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। हत्या के बाद हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हत्या के मामले में जिन 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनमें से 2 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। हाथरस के थाना चंदपा के अर्जुनपुर गांव में एक व्यक्ति की हत्या उसी के गांव के रहने वाले अन्य व्यक्ति ने कर दी थी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और त्वरित गति से समुचित पुलिस बल का व्यवस्थापन वहां पे किया गया। यातायात व्यवस्था पूर्णतः सुचारू है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और शेष अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। घटना के बाद विनय का परिवार सदमे में, परिजन गुस्से में। सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को आर्थिक मदद की मांग हो रही है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि फरार आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18, हाथरस।